शान मसूद की बात करें तो उसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि शान मसूद ने कहा है कि मुझे ये तीनों प्लेयर्स नहीं चाहिए, बाबर, रिजवान और शाहीन, इनके बगैर मैं खेलूंगा। तो आपके इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए मतलब ये मुझे तो कंफर्म नहीं कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन ये हमारा अलमिया है इरफान साहब के। पाकिस्तानी टीम में जो साबिक कप्तान आ जाते हैं, जो साबिक हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो। अब आप देखें ना, कितने लोग खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप में जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की थी। बाबर आजम तो कप्तान थे, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान, ये सब पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके थे। तो इतने सारे जब आपके पास कप्तान जमा होंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जो भी कप्तान बनता है, अगर सीनियर प्लेयर जिसको कप्तानी से हटा दिया जाता है, वो अपनी नाराजगी का इजहार करता है। तो अब देखते हैं कि जो शान खान किया टेस्ट मैचेस में, तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम खेलेंगे टेस्ट मैचेस में, और शायद ये शाहीन शाह अफरीदी को और रिजवान को आराम कराएं। लेकिन अभी तो नई सिलेक्शन कमेटी बनना है। जो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे, लगता है उनके रास्ते भी पीसीबी के चेयरमैन से जुदा हो रहे हैं, वहाब रियाज के। क्योंकि जब वहाब रियाज पाकिस्तान आए, वरना तो वो हर वक्त पीसीबी के चेयरमैन से मिलते थे। लेकिन आप नोट करें कि पाकिस्तान आने के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई चेयरमैन पीसीबी से। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, और रिपोर्ट जमा करा के वो बर्मिंघम चले गए, इंग्लैंड, जहां पर के वर्ल्ड लीग हो रही है साबिक प्लेयर्स की। तो बजाय यही लग रहा है कि नई सिलेक्शन बने, कमेटी बनेगी। चेयरमैन साहब ने परसों जब बात की है मीडिया से लाहौर में, तो उसमें भी यही इंदिया दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि वहाब रियाज जो ट्रस्टेड आदमी थे, उनकी जगह अब चेयरमैन साहब ने बिलाल अफजल साहब पर एतमाद करने का फैसला किया है, क्योंकि बिलाल अफजल साहब उनके बड़े करीब हैं, पंजाब हुकूमत में निगरां वजीर भी रहे। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। चलें, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि चलो वहाब रियाज तो फिर किसी हद तक कोई क्रिकेट से इन चीज़ों से एसोसिएटेड थे। कमिंग बैक टू वर्ल्ड कप, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से जितना गुस्सा आया था उस वक्त जब चेयरमैन साहब ने कहा था कि जनाब इनको एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, और सारा कुछ हुआ था जैसे इंडिया का मैच ख़त्म हुआ था, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और बहुत वो एग्रेशन शो किया था। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इन सब प्लेयर्स की छुट्टियां कैंसिल करके समन किया जाता इनको? इनको कहा जाता है कि आप रिपोर्ट करें फौरी तौर पे पाकिस्तान में आके, और सबसे पहले हमें ये बताएं कि हुआ क्या है, बजाय इसके कि उनको फ्री टाइम दिया कि अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव करें। वो कोई इंग्लैंड चले जाए, कोई कहीं चला जाए, कोई दोस्तों के साथ चला जाए, कोई अपनी बेगमात के साथ टाइम स्पेंड करे, और हारिस रऊफ़ टाइप का जो एक इस किस्म का एक इंसिडेंट वहाँ से हो गया। तो क्या ज़रूरी नहीं था कि उनको कहा जाता कि नहीं, आपने जिन जो हरकतें हैं ये इस किस्म की नहीं है कि अब आपको हनीमून पीरियड दिया जाए, आप फौरन आके रिपोर्ट करें और मैं बताएंगे क्या मसला हुआ, एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। इतना रिलैक्स कर दिया, उसके बाद फिर किसने पूछना है, क्या पूछना है? फिर यही वाली बात होगी जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जनाब कोई बीमार था जो सर्जरी करनी थी, जब उनसे पूछा गया कि ये सर्जरी का क्या चक्कर है। दरअसल जब क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो इरफान साहब, और खिलाड़ी ताकतवर हो, तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अगर क्रिकेट बोर्ड पावरफुल होता, इस डिसमल परफॉर्मेंस के बाद उन्हें चाहिए था कि सबको बुलाते। लेकिन वो तो सब जॉय ट्रिप पर गए हुए थे, ममा एलो अयाल गए हुए थे, तो कौन बुलाता। और फिर उसके बाद जो 9 जून की भारत की शिकस्त के बाद जो बयान आया चेयरमैन साहब का, मुझे लगता है वो कूल डाउन करने के लिए था। लोग बड़े खुश हुए कि देखें जी, सर्जरी होने वाली है, अब अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन क्या हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है। बजाय इसके कि खिलाड़ियों को बुलाया जाता, कप्तान जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे वो वहीं रह गए अमेरिका में, गैरी कर्स्टन जो थे वो साउथ अफ्रीका चले गए, असिस्टेंट कोच जो थे टीम के वो अजहर महमूद लंदन चले गए, कुछ खिलाड़ी वहीं घूमते रहे। और फिर सोने पे सुहागा ये कि कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। 12 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग खेलने की इजाजत दी है। कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया इन खिलाड़ियों ने? क्या पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर ले गए? क्या सुपर 8 मरहले में ले गए? किस खुशी में इनको लीग खेलने की इजाजत दी गई है? अब आप शादाब खान को देखें, 4 मैचेस वर्ल्ड कप के, इनमें से 2 में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई। और जिन मैचेस में उन्होंने बॉलिंग कराई, बिल्कुल बेकार बॉलिंग कराई। आखिरी मैच में एक ही ओवर कराया, आयरलैंड के खिलाफ 11 रन दिए, और वो वहां से आकर लंकन प्रीमियर लीग में खेलने चले जाते हैं, और 2 मैचेस में 2 हैट्रिक कर देते हैं। तो क्या हैट्रिक पाकिस्तान क्या था? प्रायोरिटी नहीं होनी? जी हाँ, पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए इरफान साहब, आप बताएं। और भी प्लेयर्स पर तोल रहे हैं। सुना है कि बाबर आजम, रिजवान और एक आध और प्लेयर जिनको के कनाडा में जाकर लीग खेलनी है, उनको अभी तक एनओसी नहीं मिला। जिस वक्त की जा रही कि उन्हें एनओसी मिल जाएगा।
फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को ये धमकी दे रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा। 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। अब रिन्यू क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मामला जो है ना इरफान साहब, वो बड़े ही एक अजीब और गरीब अंदाज से चल रहे हैं। चेयरमैन साहब गवर्निंग बोर्ड का जो इजलास वो बुलाते ही नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। आप शायद सुना है हफ्ते को उन्होंने बुलाया है, लेकिन जब से 6 फरवरी से मोहसिन नकवी साहब आए, शायद 2 या 3 इजलास हुए। तो जब तक आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बराए नाम है, क्या क्या रबर स्टैंप है, जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, उनसे डिस्कस नहीं करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन किससे करते हैं? वो लोग जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, नदीम खान और जुनैद जिया। उनके साथ बैठकर पूरी मीटिंग होती है। उस्मान वाला भी होते हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, जिन्होंने एक भी मैच नहीं रखवाया पाकिस्तान का। प्रैक्टिस मैच अमेरिका में वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम 5-6 दिन डैलस में रही। तो ये सारे लोग डोमेस्टिक क्रिकेट का फैसला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मामला दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, अभी भी जो हम देख रहे हैं, जब 6 महीने रह गए हैं, तो क्या इस 6 महीने से पहले पहले कितने हमने ओडीआईस खेलने हैं सर? 6 महीने देखिए उसको ये रह गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को रह गए। देखिए हम जाएंगे अभी तो 2 टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ, 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, ये होम सीरीज है। उसके बाद हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमें 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। उसके बाद हम जाएंगे जिम्बाब्वे, उसके साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर पर। वहां भी कुछ T20 और कुछ वनडे हैं, तो कुछ ज्यादा नहीं है। अब की तो हमने PSL को भी आगे कर दिया है ना, इस वजह से कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो अब इनमें क्या होता है, कप्तान कौन होता है, क्या टीम में सर्जरी होती है, टीम के खिलाड़ी तब्दील किए जाते हैं, क्या मेरिट की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट होती है, क्या 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रहती है? दुनिया में कहीं नहीं होता 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, 4 और ले आए तो अब 11 हो जाएंगे, हर कोई अपना अपना खिलाड़ी सेलेक्ट कर लेगा। तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और आपने सही निशानदेही की, ज्यादा वनडे नहीं है हमारे इरफान साहब, ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट नवंबर से शुरू होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये है। तो आप नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आप दिसंबर में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जाएंगे और फिर आ जाएंगे। तो कोई इतने इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ज्यादा मैचेस नहीं है वनडे। मतलब आपने जो काउंट बताया, ये कम से कम 6 या 7 या 8 मैचेस, अभी पता चल जाएगा, देख लेते हैं कितने मैचेस, लेकिन 6 7 8 मैचेस। और ये भी वही वाला सिलसिला होगा कि हम अपनी होम ग्राउंड में फिर नहीं हम वनडेज खेल रहे होंगे। जहाँ पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वहाँ पे हमने वनडेज नहीं खेले होंगे। T20 तो हम खेलते रहे हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, लेकिन वनडे कोई नहीं खेला होगा हमने अपनी होम ग्राउंड के ऊपर। हमारे लिए अपनी होम ग्राउंड क्या वनडे आपने के लिए एलियन होगी। ऐसा ही है। यह आप यह आपने बड़ी सही निशानदेही की। जब आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो होटल के डिप्लोमा कोर्स PCB में जमा कराएगा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से, तो आप अंदाजा लगाएं जिसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक होगा। इससे पहले चलें, जाकिर खान जितना भी बुरा था, टेस्ट क्रिकेटर तो था, उसको पता था। अब जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उस्मान वाला साहब, उनको क्या पता। मैंने पहले कह दिया कि जो हो सकता है जाकिर खान के दौर में, लेकिन इनको कहना चाहिए था ना कि हमें वर्ल्ड कप के जो प्रैक्टिस मैचेस मिलने चाहिए। इंडिया ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल लिया था, वहां उसने प्रैक्टिस मैच भी खेला, उसके मैचेस भी थे। तो जब आपके हेल्म ऑफ अफेयर्स पर क्रिकेट चलाने वाले लोग क्रिकेट से ज्यादा जो आगाह नहीं होंगे, नाबलद होंगे, तो फिर तो यही सूरत हाल होगी ना कि आप होम ग्राउंड पे मैचेस ही नहीं खेले और फिर जाकर आप चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। फिर कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा होती है, फिर आप कहेंगे सर्जरी करो, खिलाड़ी कोमा में चले जाएंगे। सर्जरी कब होगी, एनेस्थीसिया कहाँ से आएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं इरफान साहब।